हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मैं दिव्यांश गुप्ता, एक यूपीएससी कोच। और इस वीडियो में आज मैं अपनी एक लर्नर, एक व्यूअर का डाउट एड्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारी व्यूअर का कहना है कि उन्होंने 2025 अगस्त से तैयारी शुरू की है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उन्होंने तैयारी शुरू की थी, लेकिन अभी तक उनका कंप्लीट नहीं हो पाया है। टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, नोट्स बनाने में ही 3 दिन लग जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात समझो, यहाँ पे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में, ज़्यादा परफेक्ट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा देते हैं। और ये चीज़ क्या करती है, चीज़ों को ख़राब करती है। जितना ज़्यादा हम अच्छा चीज़ करने जाएंगे ना चीज़ों को, उतनी ज़्यादा ख़राब होगा। तो क्या करें, छोड़ दें? मत छोड़ो। क्लास जब कर रहे हो तब रनिंग नोट्स बनाओ। वही रनिंग नोट्स तुम्हारे क्या है, काम आएंगे। क्योंकि जिस मेंटेलिटी से, जिस एटीट्यूड से, जिस हीट से तुम लिख रहे हो, पढ़ रहे हो ना, जो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा वो तभी लिख सकते हो। उसके बाद अगर तुम बनाना चाहो कि मैं इस बुक से भी बना लूँगा, मैं क्वेश्चन पेपर देख के बना लूँगा, मैं क्लास में जो सर पढ़ाए हैं उससे बना लूँगा, तो तुम बहुत सारी चीज़ लिख तो लोगे, लेकिन उसको याद नहीं रख पाओगे। तो अगर कोई चीज़ याद रखनी है, बेसिक चीज़ों को, स्ट्रक्चर को समझना है, तो रनिंग नोट्स बनाओ। चाहे जैसे बने, जाला माटा भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको तुम अपने शब्दों में लिखो और उसके बाद फिर रिवाइज़ करो ना चीज़ों को। रिवाइज़ कैसे करोगे? जिस दिन पढ़े उसी दिन रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ कैसे नहीं होता कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। रिवाइज़ समय के अंदर होता है। आज हम पढ़े हैं, 24 घंटे के अंदर एक रिवाइज़ कम से कम हो जाना चाहिए। ये रिवीजन है। तो क्या करना है आपको? अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है, लग रहा है, जो रनिंग नोट्स है रनिंग नोट्स बनाओ क्लास के साथ, अगर क्लास कर रहे हो तो। और दूसरी चीज़, उसी दिन कर लो क्या, रिवीजन। आपका दूसरा डाउट है कि हिंदी मीडियम से हूँ। देखो, हिंदी मीडियम से होना कोई डाउट नहीं है, कोई वो गलत नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से था, मेरी हिंदी बहुत स्लो लिखता हूँ मैं, इसलिए मैं इंग्लिश मीडियम में आया हूँ। और हमारे साथ एक लड़की थी, पढ़ती थी पंजाबी मीडियम से, वो पेपर दी, हिंदी मीडियम से पढ़ती थी, टीचर से ऑप्शनल जो तैयार करी हिंदी मीडियम के टीचर से। लिखना उसको किस में था? पंजाबी में। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आपके लिए आपको इंग्लिश के टीचर से समझ में आ रहा है और आप हिंदी में लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे पढ़ो ना। आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओ। लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी आती है समझ में, तो लिखना अलग चीज़ है। लिखने में आपको भी, आपका हिंदी मीडियम है, आप हिंदी में कंफर्ट फील करते हो तो उसी में जाओ। लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश में आप समझ सकते हो और आपको ईजी पड़ रहा है तो बिल्कुल समझो। और आप ये बोल रहे हो कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता। हिंदी मीडियम के लोग प्री ज़्यादा क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। जब उनका प्री ज़्यादा क्लियर नहीं होता, फिर मेंस कहाँ से लिखेंगे ज़्यादा? तो इस चीज़ को भी समझिए आप। ठीक है, ये तो फैक्ट है। इंग्लिश मीडियम के लोग ज़्यादा हैं तो उनका रिजल्ट भी ज़्यादा आएगा। और आपको भी मालूम है, कहीं ना कहीं स्कूल और बेसिक लेवल पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। 100 में से 95 बच्चे अच्छे घरों से आते हैं। 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं कुछ रहेगा, तो उसको मीडिया वाले क्या करते हैं, फैला देते हैं जंगल की आग के जैसे। तो उससे थोड़ा सा बचना है। बाकी पिक्चरों से थोड़ा सा बचें, वेब सीरीज़ से भी बचें। हिंदी मीडियम हो गया ऑप्शनल की मैं वीडियो लाऊंगा, उसको ज़रूर देखना। और क्या है, इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर होना, फिर मैं बोलूँगा डाउट, मतलब वो नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। पढ़ते पढ़ते हो जाएगा। आपको 2028 में देना है तो हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अब बोल रहे एनसीईआरटी मैं पढ़ी हूँ लेकिन उससे बेसिक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, क्यों? देखो, एनसीईआरटी का यूट्यूब देखना अलग चीज़ है और खुद से एनसीईआरटी पढ़ना अलग चीज़ है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ें कब? जब आपका कोर्स कम से कम 80% हो जाए, या कोई टॉपिक हो जाए 80%, तब उसके बारे में पढ़ो एनसीईआरटी। जब पढ़ लो ना आप, हिमालय कब बना, कैसे बना, प्लेन्स कैसे बने, उसके बाद पढ़ो ना आप 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। लेकिन उससे पहले आप ये सोच के जाओ, जैसे स्कूल में बोलते थे, कल पढ़ के आना, आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो इस मेंटेलिटी से बाहर आओ। ये स्कूल में काम आता था, जहाँ आपको नंबरिंग करना है, नंबर ज़्यादा, स्कोर ज़्यादा करना है। लेकिन यहाँ आपको सिलेक्ट होना है। तो सिलेक्ट होने में और नंबर ज़्यादा लाने में फ़र्क है, आप समझ रहे हो? और क्या है आपका डाउट? मैं 2 मिनट चश्मा लगा लूँ, देखता हूँ, ठीक है, अगर कुछ रह रहा हो तो।
एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, है ना। कि देखो टीचर से समझना अच्छी बात है, लेकिन आप एनसीईआरटी अगर खुद से पढ़ रहे हो सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, 80% कंप्लीट होने के बाद, तो आप अपनी समझ से उसको पढ़ रहे हो। अब टीचर क्या अपनी समझ से आपको बता रहा है, वो जो सीखा है समझा है, तो ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है आपकी। और जो भी टीचर से आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपकी और उनकी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है, किसकी, पढ़ने की पढ़ाने की, दोनों में। ठीक है, तो एनसीईआरटी खुद से करो। स्टैंडर्ड जो बेस है वो नहीं बन पाया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। सबसे बड़ा डाउट ये है आपका, आप ना खुद को काबिल नहीं समझ पा रहे हो इसी कारण। खैर कोई नहीं, आपका भाई है आपके साथ। देखो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, इतने दिन में कंप्लीट करना है, ये नहीं हो पाया है, ये मत करो। खुद को फ्री रख के पढ़ो, फ्लो में पढ़ो सब्जेक्ट के। हाँ सब्जेक्ट है भाई एंशिएंट इंडिया, कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 30 दिन में डन हो जाना चाहिए एंशिएंट इंडिया, बिल्कुल डन, विद क्या, PYQ। अगर आपका टीचर अच्छा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टीचर समझ नहीं आ रहा, टीचर चेंज कर दो। आप मेरे से पूछे थे भैया टीचर कैसे करें, आप ही बताओ। देखो टीचर के लिए ऐसा है, मैं पहले रजनीश सर से पढ़ता था, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत उम्दा टीचर हैं, लेकिन अभी के डेट को देखते हुए क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं, नया टीचर पकड़ना जरूरी है, जो एक्सपीरियंस्ड भी हो और उसको नए टाइप के पैटर्न जो हैं वो भी समझ में आते हों, और वो हमको नए तरीके से समझाना जानता हो। जेनजी लोगों को जेनजी टीचर, या हाँ हमारे जैसा टीचर जो है वो समझा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है अभी क्या आ रहा है। अब पहले के टीचर के पास आप क्वेश्चन पूछ ही नहीं पाओगे, वो नॉलेजेबल तो हैं लेकिन थोड़े सीरियस भी हैं, एज का भी फैक्टर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप खुद समझ लो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आरती छावरी मैम का क्लास कर लो। आरती छावरी मैम की क्लास करने से आपको ये हो जाएगा, आपको PYQ मिल जाएंगे, आपको जो क्वेश्चन है, देखो मैं टीचर को बता तो दूंगा, लेकिन आप एक बार खुद से करके देखो। हाँ ये है कि ये भी बुक पढ़नी है, वो भी करना है, ज़्यादा चीज़ों में हाथ पैर मत मारो। रिसोर्सेज अपने कम रखो लेकिन सही रखो। आप बोलोगे तो मैं रिसोर्सेज के लिए वीडियो डाल दूंगा, और ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में मत जाओ। जो हो रहा है ना शुरू में, अपने आप प्रैक्टिस करते रहो ना, प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें सुधरेंगी। एकदम शुरू से सब अच्छे से करके करूँगी बोलोगे ना, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका। मैं भी गलती की हूँ तो मेरे को मालूम है। मेरे नोट्स देखना, तुम इतने अच्छे नोट्स हैं, तुमको लगेगा अरे पूरा बुक कॉपी हो गया, बुक को कॉपी करना ही नहीं है, ये भी आप समझो। आपको आपके नोट्स बिल्कुल प्रिसाइज रहने चाहिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी बन गई है, बाकी आपके सारे डाउट मैं ले लिया हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं, और अगर कोई और भी हो तो आप बिल्कुल वीडियो उनके तक शेयर करें। और बस, थैंक यू।